भगवान के मेरी बेटी नहीं पहचान मेरी बेटी नहीं पहचान नैनों के दो ज्योत जलाऊं मंदिर के पुष्प चढ़ाऊं नैनों के दो ज्योत जलाऊं मंदिर के पुष्प चढ़ाऊं सांसों के तारों पर गाऊं सांसों के तारों पर गाऊं उस दिन तेरा नाम ले तेरी बेटी नहीं पहचान तेरी बेटी नहीं पहचान हरी कमली वाले निराया भक्तों के भगवान रे तेरी बेटी नहीं पहचान तेरी बेटी नहीं पहचान बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तदोद्वितीयोऽध्यायः। सूर्य ने कहा कि हे ऋषियों आगे की कथा सुनो। मैं सुनाता हूँ। कहते सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर करके उस ब्राह्मण के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे विप्र नित्य प्रतिदिन तुम पृथ्वी पर क्यों भ्रमण करते हो, इसका क्या कारण है। ब्राह्मण ने कहा कि हे भगवान मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षाटन के लिए भ्रमण करता रहता हूँ। यदि कोई उपाय हो कृपा करके आप हमें बताने का कष्ट करें। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा तुम श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करो जिसके करने से तुम्हारी सारी दारिद्रता दूर हो जाएगी। अब वह ब्राह्मण ने कहा कि हे भगवान इस व्रत का क्या विधि विधान है, सो कृपा करके आप हमें बताने का कष्ट करें। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान ने जो है उस ब्राह्मण को सारा विधि विधान बता करके आप वहां से गुद्दू जा करके अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने जो है अपने घर को आया, रात भर चिंतन करता रहा, भगवान का स्मरण करता रहा कि मैं जो है प्रातः काल होकर के श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत करूंगा। प्रातः काल हुआ, ब्राह्मण संध्या नित्य क्रिया करने के बाद में भिक्षाटन के लिए चल दिया और भिक्षा में जो है उसको आम दिनों की अपेक्षा बहुत अधिक धन मिला, जिसमें ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजन की सारी सामग्रियों गेहूं का आटा चूड़ इत्यादि केले का फल घी दूध दही गेहूं का चूड़ इत्यादि सारी सामग्रियों को एकत्रित करता हुआ घर को आया। ब्राह्मण को बुलाया, बंधु बांधवों को बुला करके श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रतवा पूजन किया। कहते उस व्रतवा पूजन के प्रभाव से वह ब्राह्मण सभी संप्रदायों से होकर के अंत में स्वर्गलोक को चला गया। सूर्य जी कहते हैं कि हे ऋषियों और क्या सुनना चाहते हो उसको बताएं। सौनक ऋषि कहते हैं कि हे देव हे प्रभु हे भगवान इस ब्राह्मण से सुनकर किसने व्रतवा पूजन किया है वो हमें बताने का कष्ट करें। सूर्य जी कहते हैं हे ऋषियों सुनिए, सावधान मन से सुनिए, मैं आपको सुनाता हूँ। कहते एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों को तैयार हुआ। उसी समय पृथ्वी बेचने वाला प्यास से दुखी जा रहा था। लकड़हारे ने ब्राह्मण के घर के बाहर लकड़ियों को रख करके ब्राह्मण के मकान को गया। वहां देखा कि श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन हो रहा है। लकड़हारे ने वही भगवान श्री सत्यनारायण जी का कथा का श्रवण किया और क्षणामित लेकर के घर को चलने लगा। तब ब्राह्मण से कहता है कि हे ब्राह्मण देवता ये क्या कर रहे थे और इसके करने से क्या फल मिलता है, सो कृपा करके आप हमें बताने का कष्ट करें। ब्राह्मण ने कहा कि महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रतवा पूजन किया जा रहा है, इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान की वृद्धि हुई है। लकड़हारे ने भगवान की विधि पूजन की विधि विधान को जान करके आप वहां से जगह चल दिया। लकड़हारा भी अपने मन में विचार करने लगा कि आज लकड़ियां बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण अधिक धन बहुत अधिक धन मिला, जिससे वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और बाजार से भगवान की पूजन की सामग्रियां केले का फल घी दूध दही गेहूं का चूड़ इत्यादि सारी सामग्रियों को एकत्रित करता हुआ अपने घर को पहुंचा। बंधु बांधवों को बुलाया, ब्राह्मण को बुलाकर